डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का सेकेंड यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने इसका सिलेबस भी आपके लिए लिखा हुआ है। मीन्स फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एंड सो ऑन। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करने से पहले हम पहले व्हाट इज साइंस, क्या होती है साइंस। जैसे कि आपने साइंस राइट फ्रॉम फर्स्ट से स्टार्ट स्टडी करते आ रहे हो, तो लेट्स मोर डिस्क्राइब व्हाट इज साइंस। द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिंचिया। सिंचिया का मतलब होता है टू नो, टू नॉलेज गेन करना। तो मीन्स अगर हम साइंस को डिफाइन करना चाहें तो नॉलेज गेन्ड बाय द ह्यूमंस थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स when organized systematically is called science. And broadly we can divide the science into two categories. Number one, physical science. Another is biological science. Physical science, the science which deals with the non-living things, that is known as physical science, and the science which deals with the living things are known as biological science. Physical science में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी आती है, और बायोलॉजिकल साइंस में जियोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज, हमने लेना है फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस में भी जो हमने डिस्कस करना है दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है, तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज फिजिक्स। जो फिजिक्स वर्ड है दैट comes from the Greek word which is known as physis. Physis means nature. तो सिंपल भाषा में बोले, physics is defined as the branch of science which deals with the nature and natural phenomena around us, or it is the way of understanding behavior and structure of matter. Let's divide the physics into two categories. जो फिजिक्स 1900 के पहले एक्यूमुलेट की गई, डिस्कवर की गई, उसको हम नाम दे देते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो फिजिक्स 1900 के बाद फिजिक्स आई दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में जैसा आप देख रहे हो बेटा, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड सो ऑन। Next topic is physics is an exciting science. How physics is an exciting science? Physics एक exciting subject है बेटा। क्यों exciting बनाता है, ऐसी क्या चीज खास है? हालांकि देखेंगे हर एक साइंस जो है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, बॉटनी है, एक्साइटिंग है, बट इन सब के ऊपर जो साइंस मानी जाती है दैट इज फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में हम छोटे से छोटे लेवल से लेकर हायर से हायर लेवल पर स्टडी करते हैं। मींस एटॉमिक लेवल से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। एटॉमिक लेवल मींस जब हम एटम में स्टडी करते हैं, एटम में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वेयर एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की हम जब स्टडी करें तो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे सन, मून, अर्थ, सोलर सिस्टम, तो इनमें जब हम स्टडी करते हैं, इनकी स्टडी को हम फिजिक्स ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब फिजिक्स एक बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, और एक्साइटिंग मूवमेंट्स तब खास हो जाते हैं जब कोई एक बच्चा, कोई भी एक आदमी कुछ भी डिस्कवर करता है, तो उसके लिए वो एक्साइटिंग मूवमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, गैलीलियो ने जब सबसे पहले कहा कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज द एक्साइटिंग मूवमेंट्स फॉर गैलीलियो। जब हम एक सर्किट लें और सर्किट में बैटरी लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं, तो एक उसमें से लाइट जो प्रोड्यूस होती है दैट इज द एक्साइटिंग मोमेंट्स। सैटेलाइट जब लॉन्च की जाती है दैट इज द एक्साइटिंग मोमेंट्स फॉर एवरी इंडियन। घर बैठे आप लाइव टेलीविजन देखते हो, दैट इज द एक्साइटिंग मोमेंट्स। तो मीन्स सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि फिजिक्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग साइंस। और इसके अलावा scope of physics is very large, because physics is a very wide subject. As in physics we deals with a wide variety of disciplines such as mechanics, heat and light.
Study of mechanics helps us to know the forces involved in the flight of a bird, work of a man, and so on. Similarly, the study of heat helps us to know the rise and falls of temperature, working of heat engines, and so on. Similarly, electricity helps us to understand the basic principles involved in generators, motors, and so on. In simple language, we can say the scope of physics is very, very large. And physics is related to every subject. Physics is related to society. Physics is related to technology. In every subject, we can relate the physics. As we see on the screen, we can say that a relation between physics and technology. How we can say technology? Technology means the radio, the television, the wireless communication, steam engines, all this, the technological development of any society is closely related with the application of physics. X-ray generation is used to identification of fracture in bones. So that is the X-ray machines is related to technology. Means physics plays an important role in the technology development. Let's discuss next topic, fundamental forces in nature. Fundamental forces we can divide two types. One is macroscopic level, another is microscopic level. मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करते हैं, whereas in microscopic level strong nuclear force and weak nuclear force करते हैं. As from the screen, what is gravitational force? Gravitational force जैसा कि आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, gravitational force is the force of attraction between any two objects. That is known as a gravitational force, and it is a universal force. Whereas electromagnetic force, the force between electric and magnetic force, or it is the force between the charged particles, that is known as electromagnetic force, and these two forces are at microscopic level. Whereas in microscopic level, let's first discuss strong nuclear force. Strong nuclear force, as we study atom and the forces that present in the nucleus, or it is the attractive force between the nucleons. Nucleons means force between protons and neutrons, and so on. This force is the known as strong nuclear force, and it is the strongest force in nature. And second, माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा वो होती है जो ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस में स्टडी की जाती है. मींस द फोर्सेस दैट अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस. थैंक्स बेटा.